राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में एकादशी तिथि का पर्व बहुत ही अधिक विशेष महत्व रखता है। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक वर्ष के प्रत्येक महीने के दोनों पक्षों में दो एकादशी पड़ती हैं। हर एकादशी का अपना एक अलग और एक खास महत्व बताया जाता है। और दोस्तों, हर एकादशी का दिन जो है भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। जी हाँ, आज का दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा आराधना करने से व्यक्ति के जीवन में विशेष फलों की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार ठीक तरह से जो है दोस्तों, अभी पौष का महीना चल रहा है और पौष महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जो है 13 जनवरी को है। पौष महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस बार की पुत्रदा एकादशी जो है 13 जनवरी के दिन को पड़ रही है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा उपवास की जाती है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति की कामना करने वाले साधकों को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये व्रत उन लोगों के लिए सबसे अधिक उपयोगी है जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। संतान से वंचित लोगों को आज के दिन जो है पति और पत्नी दोनों को एक साथ व्रत रखकर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की अगर पूजा पूर्ण विश्वास श्रद्धा के साथ करते हैं तो आपको जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति जरूर होती है। सनातन शास्त्रों में नियत है कि एकादशी का व्रत करने से व्रती को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। ठीक इसी तरह जो है दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी परेशानी है, घर की दरिद्रता है, गरीबी है, घर में कभी किसी भी प्रकार की अगर परेशानी है तो दोस्तों आपको आज पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत जरूर रखना चाहिए। व्रत रखकर इस बात का ध्यान जरूर रखें कि अकेले कभी भी भगवान विष्णु जी की पूजा न करें। हर पूजा भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की एक साथ करें। जी हाँ दोस्तों, एक साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एक साथ की गई पूजा का पूर्ण फल जो है आपको प्राप्त होता है। तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें। साथ ही आज के दिन व्रत रखते हैं तो भगवान विष्णु जी को तुलसी दल का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि दोस्तों तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी की हर पूजा अधूरी मानी जाती है। तो पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ आज भगवान हरि विष्णु जी को तुलसी दल का भोग जो आपको जरूर लगाना चाहिए। अब आइए दोस्तों जानते हैं पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि और तिथि के बारे में। तो हिंदी पंचांग के अनुसार 13 जनवरी 2022 को पौष पुत्रदा एकादशी है। पौष पुत्रदा एकादशी की तिथि 12 जनवरी को शाम में 4:50 पर शुरू होकर 13 जनवरी को शाम 7:32 पर समाप्त होगी। व्रती 13 जनवरी के दिन किसी समय भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। हालांकि सुबह के समय पूजा करना अधिक पुण्यदायी और फलदायी बताया जाता है। अब आइए दोस्तों आपको बताते हैं पूजा विधि के बारे में। तो इस व्रत की शुरुआत 10वीं तिथि से हो जाती है। इस दिन व्रती को लहसुन प्याज और तामसिक भोजन का परित्याग कर देना चाहिए। निशाकाल में भूमि पर शयन करना चाहिए। एकादशी को ब्रह्मा बेला में उठकर सर्वप्रथम अपने आराध्य देव को स्मरण कर प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद नित्य कामों से निवृत्त होकर गंगा जल युक्त पानी में स्नान करना चाहिए और बाद में आम चनकर व्रत का संकल्प लें। भगवान भास्कर को जल अर्घ्य दें। इसके बाद भगवान श्री हरि की पूजा में जो है फल फूल दूध दही पंचामृत कुमकुम तांदुल धूप द्वीप आदि से करनी चाहिए। दिन भर उपवास रखें। व्रती चाहे तो एक दिन में एक फल और एक बार पानी भी ग्रहण कर सकते हैं। शाम की आरती में प्रार्थना के बाद फलाहार करें और अगले दिन पूजा पाठ संपन्न कर व्रत खोलें। तो दोस्तों ये थी पूजा विधि। अब आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि इस एकादशी के दिन जो है अगर आप तुलसी जी से जुड़ा हुआ एक ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं, फिर देखिए आपके जीवन में कितनी अधिक सुख समृद्धि धन दौलत की प्राप्ति होती है। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आपको बताया था कि भगवान विष्णु जी की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग सबसे जल्द और सबसे अधिक करना चाहिए, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी की हर पूजा हर यातना हर साधना हर उपाय अधूरा माना जाता है। तो आप जो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं वह उपाय जो है अगर आप आज के दिन यानी एकादशी के दिन कर लिया, फिर देखिए दोस्तों आप जीवन में कितने दिन दोगुनी रात चौगुनी जो आप तरक्की करते हैं। बस आपको जो उपाय जो है दोस्तों पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ ये उपाय करना चाहिए। तो दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आइए जानते हैं।
कि आर्थिक तंगी को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए यह बहुत ही अचूक और एक सरल उपाय है। इस उपाय को जो है दोस्तों करने के लिए आप पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें। उठने के बाद नहा धोकर तैयार हो जाए। अब अगर आपके घर पर तुलसी जी का पौधा है तो वहाँ पर आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर घर पर तुलसी जी का पौधा नहीं है तो दोस्तों नज़दीक किसी भी भगवान का मंदिर आपके घर के नज़दीक है, वहाँ पर तुलसी जी का पौधा जरूर होगा, क्योंकि दोस्तों हर मंदिर में तुलसी जी का पौधा अवश्य ही लगा हुआ रहता है। तो दोस्तों वहाँ पर आप नज़दीक मंदिर में जो है ये उपाय कर सकते हैं। अब उपाय को करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत जो होगी वह है गाय के कच्चे दूध की। जी हाँ दोस्तों, गाय का कच्चा दूध अगर आपके घर पर हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर घर पर गाय का कच्चा दूध नहीं हो रहा है तो दोस्तों नज़दीक किसी भी दूध की डेयरी या फिर गाय का जो गौशाला होता है वहाँ से आपको गाय का कच्चा दूध लेकर आ जाना है। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जब आप गाय का कच्चा दूध लेकर आ रहे हो तो उसमें ज़रा सा भी पानी नहीं मिला हुआ होना चाहिए। गाय का कच्चा दूध एकदम कच्चा होना चाहिए, ज़रा सा भी पानी न मिलाएं। अब दोस्तों गाय का कच्चा दूध लाकर अगर आपके पास चांदी का पात्र है तो उसके अंदर डाल दीजिए। चांदी का पात्र ना है तो अन्य किसी भी दूसरे पात्र में आप जो है वह दूध डाल दीजिए। अब दूध डालने के बाद दोस्तों आप तुलसी जी के समीप चले जाएं। तुलसी जी के समीप जाकर सबसे पहले देसी घी का दीपक जलाएं, सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। जी हाँ दोस्तों, तुलसी जी के पास देसी घी का दीपक सुगंधित धूप बत्ती जलाने के बाद अब जो गाय का कच्चा दूध आप अपने साथ में लेकर गए थे उस दूध को तुलसी जी की जड़ों में 7 बार धीरे धीरे चढ़ा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, गाय का कच्चा दूध तुलसी जी की जड़ों में 7 बार धीरे धीरे चढ़ाना है और साथ ही इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा कि ओम श्री तुलसी विद्यमहे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसी विद्यमहे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसी विद्यमहे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप जो है दोस्तों आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 7, 5, 11, 21 आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। हो सके तो 7 ही बार गाय का कच्चा दूध तुलसी जी की जड़ों में चढ़ाएं और 7 ही बार इस मंत्र का जाप आप बोल दीजिए। और फिर दोस्तों तुलसी जी के साथ परिक्रमा करें और परिक्रमा करते हुए आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी के साथ परिक्रमा करें। मात्र ये करने से दोस्तों आपकी धन से जुड़ी परेशानी खत्म हो जाती है। जीवन में आप दिन दूनी रात चौगुनी जो आप लोग तरक्की करते हैं। साथ ही आप एक काम आज के दिन जरूर करें कि आज तुलसी जी के ऊपर पीली या फिर लाल ओढ़नी चुनरी आपको जरूर अर्पित करनी चाहिए। आज के दिन पीली या फिर लाल चुनरी ओढ़नी अर्पित करने से आपके ऊपर भगवान हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा जरूर बनती है। साथ ही 16 श्रृंगार की जो सामग्री होती है वह तुलसी जी को अर्पित करें और एकादशी के अगले दिन किसी ब्राह्मण निर्धन औरत को दान में दे देनी चाहिए। ऐसा करने से आपको सुहाग की सलामती होती है और आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों कुछ खास उपाय जो आपके आज के दिन और करने चाहिए कि घर में किसी व्यक्ति या पुत्र के बीमार होने पर पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान हरि विष्णु जी के मंदिर जाकर गेहूँ या फिर चावल जरूर चढ़ाएं। इसके बाद इस अन्न को मंदिर में उपस्थित ब्राह्मण या फिर मंदिर परिसर में उपस्थित लोगों को दान में कर दें। ऐसा करने से घर में मौजूद परेशानियों का अंत हो जाता है। इसी पुरानी समस्याओं से लगातार अगर आप लड़ रहे हैं उसका कोई हल नहीं निकल पा रहा है तो एकादशी के दिन संध्या काल में पीपल के वृक्ष की पूजा करें, आरती करें। ऐसा करने से सालों पुरानी समस्याओं से आपको निजात मिलेगा। आर्थिक समस्या से जूझने की स्थिति में एकादशी के दिन तुलसी जी के पौधे की जड़ में शुद्ध घी गाय का दिया जलाएं, तुलसी जी की आरती करें। ऐसा करने से घर में सुख शांति समृद्धि का आगमन होता है। संतान प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन वैवाहिक दंपति भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा उपासना करें, श्री कृष्ण जी को लड्डू अर्पित करें। इतना ही नहीं, तुलसी युक्त पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं। पूजा आरती करने के बाद भगवान से संतान की कामना करें, आपको संतान की प्राप्ति जरूर होती है। पुत्रदा एकादशी के दिन स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण करें। भगवान श्री हरि की पूजा पीले फल, पुष्प, धूप, दीप, अक्षत, पान, सुपारी से करें। भगवान विष्णु आपके ऊपर जल्द प्रश्न होते हैं। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान जरूर रखें जी कि जब भी पूजा करें भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा करें। एक साथ पूजा करने से ही पूजा का पूर्ण फल जो आपको प्राप्त होता है और जीवन में खूब तरक्की होती है।
तो दोस्तों इस एकादशी साल 2022 की पहली एकादशी है। पहली एकादशी पर आप ये सारे उपाय जरूर करें, जीवन में खूब तरक्की देखने को मिलेगी।